हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आशीष अपनी बुआ के घर पर रहने आया था छुट्टी में। उसकी बुआ मेरठ के एक गांव में रहती थी और आशीष दिल्ली में रहता था। आशीष के पिता सरकारी नौकरी में थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। आशीष की एक छोटी बहन भी थी, रिंकी, जो कि 10वीं में पढ़ती थी। आशीष खुद इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। आशीष जब भी लंबी छुट्टी पड़ती थी अपनी बुआ के घर जरूर आता था। उसका एक कारण था प्रीति, जो उसकी बुआ के पड़ोस में रहती थी। आशीष को प्रीति बहुत पसंद थी। दोनों में काफ़ी बातचीत होती थी। आशीष प्रीति के साथ बहुत फ्लर्ट करता था। आशीष छत पर जाता था जब भी प्रीति कपड़े सुखाने के लिए आती थी। छत पर ही ये दोनों सबसे ज़्यादा बातचीत किया करते थे। दोनों की छत जुड़ी हुई और बराबर थी। एक दिन जब प्रीति कपड़े सुखाने आई तो उसने आशीष को देखा और कहा, इतनी तेज धूप में क्या कर रहे हो छत पे? तुम्हें देखने आया हूँ मैं। आशीष ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो प्यार हो गया है क्या मुझसे? क्या पता। इसी बीच आशीष ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और प्रीति का फ़ोटो खींच लिया। जब फ़ोटो खींचने की आवाज़ प्रीति को सुनाई दी तो वह कपड़े रस्सी पर डालते हुए रुक गई। तुमने फ़ोटो ली क्या मेरी? हाँ, क्यों? तुम्हें हमेशा तो देख नहीं पाता, इसलिए फ़ोटो ही देख लूँगा तुम्हारी। बड़े शैतान हो तुम, मुझसे बिना पूछे ही ले ली फ़ोटो। चलो अब पूछ लेता हूँ, फ़ोटो ले लूँ तुम्हारी? नहीं, प्रीति ने बोला और आखिरी कपड़ा रस्सी पर सुखाने के लिए डालकर वापस नीचे की लिए जाने के लिए बढ़ी। तभी आशीष ने बोला, अब कितने बजे आओगी? शाम को। इतने टाइम क्या करूँगा? फ़ोटो ली है तो उसको ही देखो अब तुम। प्रीति इतना बोली और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे आकर प्रीति अपने आप को शीशे में देखने लगी। उसको लगा, क्या वह सच में इतनी सुंदर है कि उससे कोई लड़का प्यार कर सके? प्रीति को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक खुशी भी थी कि वह किसी को पसंद है। शाम को जब प्रीति दोबारा छत पर गई तो आशीष अपनी छत पर पहले से ही मौजूद था। प्रीति ने जो भी सुबह कपड़ा सुखाने के लिए डाले थे उसको उतारने लगी। कब से हो छत पर? प्रीति ने पूछा। बहुत देर से। कितनी देर? पता नहीं, टाइम का पता नहीं चला। अच्छा, तुम अब एक मोबाइल ले लो ताकि हम बात कर सकें एक दूसरे से। कर तो रहे हैं। अरे यार, यह भी कोई बात करना हुआ? अच्छे से बात तो उस पर ही होगी। पापा नहीं दिलाते अभी, कहते हैं जब शादी हो जाएगी तब दे दूंगा। बताओ, कैसे बाप है तुम्हारे? मेरे पापा ने तो मुझे 9वीं क्लास में ही दिला दिया था फ़ोन। इतना ही है तो तुम ही गिफ्ट दे दो। दे देंगे। बताओ कब है तुम्हारा बर्थडे? अभी तो टाइम है। बताओ तो प्रीति, कब है? 23 फरवरी। दिल्ली से कुरियर कर दूंगा तुम्हें फ़ोन उस दिन। अच्छा जी, कौन सा? जो तुम कहो। आईफोन कर दूं? बड़े आए आईफोन देने वाले, खुद तो ओप्पो का फ़ोन चला रहे हो। तो क्या हुआ, तुम जैसी सुंदर लड़की को आईफोन क्या जान भी मांगो तो दे दूं? प्रीति मुस्कुराई। प्रीति ने अब आखिरी कपड़ा रस्सी से उतारा और नीचे जाने के लिए बढ़ गई। इतनी जल्दी जा रही हो तुम? अरे कोचिंग जाना है, लेट हो जाऊंगी। किस चीज़ की कोचिंग? कंप्यूटर की। वह तो मैं सिखा दूंगा। रहने दो तुम बस। अभी प्रीति का बड़ा भाई प्रशांत छत पर आ गया और दोनों को देखने लगा। प्रीति तो सहम गई अपने भाई को देखकर। प्रशांत ने कुछ देर आशीष को घूरा और फिर प्रीति को देख के बोला, नीचे चल। प्रीति और प्रशांत साथ में नीचे उतर आए। प्रशांत करीब 30 साल का होगा, जो खेती करता था और उसकी एक बीवी और एक 2 साल की लड़की भी थी। शरीर से प्रशांत तगड़ा था। कौन है ये लड़का? प्रशांत ने पूछा प्रीति से। ये वीणा चाची का भतीजा है, दिल्ली से आया है। क्या पूछ रहा था तेरे से वो? यही कि क्या पढ़ाई करती हो तुम? ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं इससे, ठीक है ना? अपने काम से काम रख। जी भैया। प्रशांत घर से बाहर चल दिया और प्रीति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने अपने भाई की बात नहीं मानी और आशीष से छिप छिपा के मिलती रही। इस तरह दोनों के बीच प्यार बढ़ता चला गया। एक दिन जब वह घर पर कोई नहीं था तब प्रीति ने आशीष को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया उसे। तब प्रीति घबराई हुई बेड पर बैठी थी, दिखने में सुंदर, रंग सांवला और उम्र केवल 20 साल। कमरे में आशीष दाखिल हुआ। उसको देख के लग रहा था जैसे भाग के आया हो कहीं से। दिखने में हीरो जैसा था वह भी। फिर आशीष ने दरवाजे की चिटकनी लगाई और पलटा। प्रीति की तरफ सांस भरी और बोला, बड़ी मुश्किल से मिला और
अपने हाथ में रखे हुए उस कॉन्डोम के पैकेट को प्रीति को दिखाया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं भी तो पहली बार ही कर रहा हूँ। आशीष ने अपनी शर्ट उतारी। प्रीति ऐसे ही बैठी रहोगी, उतारो ना कपड़े, आशीष बोला। तब प्रीति ने हिचकिचाते हुए अपने कपड़े को उतारना शुरू किया। फिर आशीष अपना मोबाइल निकाला और बेड के सामने रखे एक शोकेस में ऐसे रख दिया ताकि उस बेड के ऊपर होने वाले कारनामे की वीडियो बन सके। ये क्या कर रहे हो तुम? प्रीति मोबाइल को देखकर चिंतित स्वर में बोली। हमारे प्यार की निशानी तो होनी चाहिए ना कुछ। प्लीज़ ये सब मत करो, हटाओ कैमरा। अब ऐसे मत करो प्रीति, मेरे ऊपर तुझे भरोसा नहीं? कैसा प्यार है तेरा? फिर रहने दो ये सब, पता चल जाएगा दूसरों को, किसी को नहीं पता चलेगा। तेरी कसम, प्राइवेट ही रहेगी ये। आशीष बोला। ये सब करना ज़रूरी है क्या? अरे पागल, कल जब मैं दिल्ली चला जाऊंगा तब मेरे पास हमारी कुछ तो याद होनी चाहिए ना। सब पर्सनल यूज़ के लिए है यार। इसी को देख के तो मैं तुझे याद करूंगा। क्या करोगे याद करके मुझे? बस तू मेरे दिलो दिमाग में रहेगी इसको देख के। प्रीति मुस्कुरा दी और फिर आशीष कूद पड़ा बेड पर और फिर हो गया उनका सारा कारनामा रिकॉर्ड। दोनों को नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग उनकी ज़िंदगी में तूफान ला देगा, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी मासूम प्यार और विश्वास के बीच का ऐसा खेल थी जो आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने वाले थे। ये उन पलों का सबक भी थी जो यह सिखाती हैं कि भावनाओं में बह कर लिए गए फैसले कभी कभी जीवन में भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसे ही कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।